बच्चे मुझसे ऑफलाइन मिलने आते हैं। तो एक बच्चा मुझसे ऑफलाइन मिलने आया एंड वो बच्चा मुझसे 1 महीने के बाद मिलने आया और कुछ भी पढ़ाई नहीं की 1 महीने से। मैंने उसको बहुत डाँटा, तुमने क्यों पढ़ाई नहीं की? तुमको समझ में नहीं आता पढ़ना कितना ज़रूरी है इंग्लिश के लिए, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? तुमको सेंस होना चाहिए। मैंने उसको डाँटा, बट अच्छे के लिए ही डाँटा। वो बच्चे ने कुछ नहीं बोला, वो बच्चे ने एक 10 मिनट मेरी पूरी डाँट सुनी और मैंने कहा देखो अब मैं टाइम टेबल दे रही हूँ तुमको, अब 15 दिन का तुम पढ़ाई करके आना। कहा ठीक है मैम। और 5 मिनट बाद फिर आया और कहा मैम मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने सारे मेरे डाउट्स ख़त्म किए और मैंने कहा हाँ ठीक है, अब बोलो क्या बात है? तो कह रहा था कि मैम मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, मेरा एक मेडिकल इशू है। तो तब उसने मुझे बताया कि उसके ना यहाँ की कोई नस है, नर्व है जो दब रही है, जिसकी वजह से उसके हाथों तक ब्लड नहीं आता है। और ब्लड नहीं आने की वजह से ये जो पैडिंग है, ये जो हाथ है, ये पूरे सूखते जा रहे हैं उसके। ये पूरी हड्डियां रह गई है, सिर्फ ये पैडिंग, ये पूरा मसल सूख गया है क्योंकि ब्लड ही नहीं है और हाथ ऐसे थर थर कांपते हैं। तो मुझे मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे कोई, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना। सो आई फेल्ट सो सॉरी। मैंने उसको बहुत बार सॉरी बोला, मैंने कहा आई एम सो सॉरी बेटे, मेरे को नहीं मालूम था कि तुम्हारी ये मेडिकल कंडीशन है। और वो घर का बड़ा बेटा है, उसको फिर बाद में छोटे भाई बहन है। और कहा मैम मुझे बैंगलोर ऑपरेशन के लिए जाना है। फिर मैंने उसको वही समझाया कि देखो आप टेंशन मत लो, पहले आप अपनी हेल्थ संभालो, फिर आपको जो भी लगता है हम पढ़ाई की बात बाद में करेंगे। सो कभी भी ना किसी को जज मत करो। आपको नहीं पता कि वो इंसान किस मानसिक स्थिति में है, उसके घर पे क्या हुआ होगा, उसके हालात क्या है। तो इसीलिए मुझे शुभम सर यस सर कहते हैं मैम आप क्यों इतना सबके साथ अच्छी बात करती हैं, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें किसी के हालात नहीं पता होते हैं। सो वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। अगर आप किसी को मतलब अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो उसके साथ बुरा भी मत बोलो। दिस इज व्हाट फंडामेंटल दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, स्पेशली फ्रॉम माय फादर। ही इज ऑलवेज ऑफ दैट माइंडसेट कि यार तुम किसी को अच्छा नहीं बात करते ना, तो बुरा भी मत बोलो, तुम मत बात करो फिर। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। हम जज कर लेते हैं, इसीलिए इसका जो एंड है ना वो प्राइसलेस है। सबको लगा कि ना वो लड़का बहुत बदमाश है, उसको डुबा दिया, बट वो अपने बच्चों के लिए जीना चाह रहा था। एंड दिस वाज द लेडी शाउटेड। That's so true, Mahesh. Never judge a book by its cover. In fact, don't judge a person just by one situation. एक हालात आ गए और आपने किसी को जजमेंट पास कर दिया, गलत है। आप उसका प्लीज बैकग्राउंड देखें। आप इतनी जल्दी जजमेंटल मत बनो। क्यों तुम ऐसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो? दिस इज नॉट ट्रू। यू शुड नॉट डू दिस।